Friends, so after completing respiratory system, we are going to begin with the circulatory system, or according to your book, the transportation system. Now, what is transportation system? Transportation system is nothing but circulation of all the nutrients. Circulation of all nutrients, yes, to all parts of body, all parts of the body. Circulation, see हमने last digestion में we had studied till absorption of nutrients. विलाय होता है, विलाय पे nutrients absorb होते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है? All those nutrients enter into your blood and are circulated or transported to all parts of your body. मतलब it is transported to every cell of your body. अब circulation में ये हार्ट का डायग्राम क्या कर रहा है इधर? Because blood is circulated through heart. Blood circulation में कौन कौन participate करता है? One is your heart, and second is arteries, veins and capillaries. Blood capillaries. ये दो मेन पार्ट्स है which participate in the circulation of blood through the body. क्योंकि यार सारे न्यूट्रिएंट्स जाके ब्लड में बैठे हैं और ब्लड से हर सेल उसको एब्जॉर्ब करेगा अगेन थ्रू डिफ्यूजन, लेकिन वो हर एक सेल के पास उसको लेकर के तो जाना पड़ेगा. यस, सो योर हार्ट इज अ पंप. जैसे सोसाइटी में पंप होता है ना, मोटर पंप. यस, द वाटर इज स्टोर्ड इन द टैंक बिलो द सोसाइटी. यस, एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस पंप? टू कैरी द वाटर टू ऑल द फ्लोर्स. ऊपर तक सारे फ्लोर्स पे पानी लेके जाना है ना. तो पंप क्या करता है? इट पुल्स अप द वाटर, इट पुल्स अप द वाटर एंड थ्रोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, ऊपर तक. वैसे ही इस हार्ट का भी काम है. ये वाटर नहीं बट ब्लड पंप करता है. ब्लड, इट पंप्स ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स. जैसे पानी किससे पंप होता है? पाइप से. यस, वैसे ब्लड पंप होता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज एज वेल. सो मेजरली विल बी स्टडिंग अबाउट द हार्ट, the arteries, veins and how the circulation takes place. Yes, so let's first see how the human heart looks like. So the human heart, what are the features? One, the heart is fist size. Fist, तुम्हारा जो फिस्ट है ना हाथ का, अगर तुम ऐसे मुट्ठी बंद करो, yes, जितना साइज रहेगा उतना हार्ट होता है सिर्फ. and it is located between the lungs. Yes, it is tilted towards the left. नोट्स बनाते चलो. हम जो लिख रहा हूँ उसका भी, जो बोल रहा हूँ उसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे क्या बोल रहा हूँ. यस, तो नोट्स बनाना है. सी, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है ऐसा, करेक्ट. सो इसका जो लोअर पोर्शन है इट इज टिल्टेड लिटिल टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इस वजह से तुम्हारा जो लेफ्ट साइड का लंग है ये यहाँ पे ऐसा, ये थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा. वेराज जो राइट साइड का लंग है वो ऐसे काफी बड़ा होता है, करेक्ट. बिकॉज ये हार्ट के लिए जगह चाहिए. ये लेफ्ट लंग इज लिटिल स्मॉलर एंड द राइट लंग इज लिटिल बिगर. और जो हमारा थोरेसिक कैविटी था, रिब केज, ये ऐसा रिब केज था. रिब केज के अंदर ये सारा अरेंजमेंट पैक किया हुआ है. सो द हार्ट का साइज इज द साइज ऑफ अ फिस्ट. इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड टिल्टेड स्लाइटली टू द लेफ्ट फ्रॉम बॉटम. यस, ये देखो इसके बॉटम से थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में टिल्टेड है. क्लियर है बात, है ना. ये फिजिकल फीचर्स कहाँ लोकेटेड है, साइज कितना है, कैसा है. अभी हार्ट किस चीज से बना है, उसके अंदर क्या क्या है, ये थोड़ा देखते हैं. नाउ लुक हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे लिखते चलेंगे. यस, द हार्ट
is divided into two main chambers. यहां से देखो, ये जो है ना सेंटर, ये जो सेंटर का मसल है, this muscle divides the heart into two chambers. Yes, left and right, दो साइड में उसको डिवाइड किया गया है. Now this center line, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, सेंटर का जो मसल है जो उसको डिवाइड करता है, इट इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये जो मसल है जिसको मैंने पेंट किया है ब्लैक, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इट इज जस्ट द मसल which divides the heart vertically into two parts, left and right. ठीक है, लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट. यहां देखो, ये जो तुम्हारा लेफ्ट है, दैट इज एक्चुअली द राइट साइड ऑफ द हार्ट. जो तुम्हारा लेफ्ट है, दैट इज एक्चुअली द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ये जो है, इसको बोलेंगे हम राइट साइड. राइट, तुम अभी अगर फोन अपने हाथ में लेके बैठे हो तो तुम्हारा लेफ्ट है, तो बेसिकली राइट. तो तुम्हारे लेफ्ट में जो रहेगा वो राइट साइड रहेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना. एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. यस, द राइट साइड ऑफ द हार्ट has got deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Yes, और जो लेफ्ट साइड है उसमें होता है oxygenated blood. I hope you guys are taking notes of all of these. Right? Right side is deoxygenated, left side is oxygenated. तो ये interventricular septum का काम क्या है? To divide the heart into two vertical parts carrying deoxygenated blood and oxygenated blood. राइट साइड में deoxygenated होता है, लेफ्ट साइड में oxygenated होता है. Deoxygenated मतलब क्या? जिसमें lack of oxygen है, lack of oxygen and more of carbon dioxide. करेक्ट. और लेफ्ट साइड जो है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है एंड लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होता है. यस, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इट इज अ मसल इन बिटवीन विच डिवाइड्स द हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट टू चेंबर्स. ह्यूमन हार्ट हैज गॉट 4 चेंबर्स. यस, लास्ट ईयर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर, उसमें पढ़ा रहेगा तुमने, है ना. ह्यूमन हार्ट हैज गॉट 4 चेंबर्स. तो उसमें से पहले देखो, ये 2 चेंबर्स में डिवाइड कर दिया उसको. लेफ्ट राइट कौन कर रहा है ये काम? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसमें, बॉडी से घूम के आता है पूरा, वो देखेंगे हम लोग. एंड लेफ्ट साइड में यू हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड. ऑक्सीजन रिच ब्लड. क्लियर है? हटाया जाए इन सबको. परफेक्ट. अभी नेक्स्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया. देन द हार्ट इज ऑल्सो वर्टिकली डिवाइडेड लाइक दिस. ये देखो, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ये है ना, ये सी, ये 2 दांत हाथी के, ये 2 दांत हाथी के. यस, ये डिवाइड कर रहा है उसको यहाँ पे ऐसे. तो ये एक चेंबर हो गया छोटा बॉक्स, और ये एक 4th चेंबर हो गया छोटा बॉक्स. करेक्ट. व्हाट आर दीज चेंबर्स कॉल्ड एज? फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम. ये राइट साइड है. राइट साइड में जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एट्रियम. ATRIUM. दिस इज राइट एट्रियम. यस, अभी साथ साथ में बताते बताते लिखते भी चलो. राइट एट्रियम का क्या रोल है या क्या होता है उसके अंदर, उस चेंबर में? द deoxygenated blood
from the entire body, from the upper part of body, from the upper part of body enters, yes, एक काम करो, from the body लिख दो, from the entire body, yes, from the body enters the right atrium, right atrium, ठीक है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके अंदर आता है, यहां से और यहां से, ऐसे इसके अंदर ज्वाइन हुआ है। लुक एट दीज टू पाइप्स, दीज टू ट्यूब्स, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बॉडी में से और इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे इसके अंदर एंटर करते हैं। समझ आया राइट एट्रियम में क्या होता है? यस, राइट साइड का ऊपर का पार्ट, अपर राइट साइड इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। अपर राइट साइड इज द राइट एट्रियम, इट हैज गॉट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हटाए इसको, यस। अब ये पार्ट नीचे वाला, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल। नाउ राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल, यस, राइट atrium, from the right atrium the blood enters the right ventricle, and from here the blood is pumped to the lungs for purification, purification और ऑक्सीजनेशन। मतलब क्या? देखो, बॉडी से गंदा गंदा जो ब्लड है, जो जिसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यहां पर आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में होता है कॉन्ट्रैक्शन, यस। ये जो हार्ट है यहां पे करता है कॉन्ट्रैक्ट, पिचक जाता है ना। और यहां से इधर ब्लड निकलता है एंड गोज टू द लंग्स। और लंग्स में क्या होता है ये हमने देखा है, लंग्स में ऑक्सीजन इज एडेड टू द ब्लड, यस और नो, करेक्ट। नाउ सो यहां से निकला, इधर से गया। अब इन बिटवीन दिस लुक एट दिस वॉल, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा है ट्राइकस्पिड वॉल? ये, दिस इज अ वन वे ट्राइकस्पिड वॉल। सबके फंक्शंस लिखते चलो हम। ट्राइकस्पिड क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 मसल्स। देखो ये 2D फिगर है, इसलिए यहां 2 ही दिख रहा है, लेकिन ऐसा 3 होता है, 3 इधर से भी एक होता है। ट्राइकस्पिड वॉल इज अ वन वे ओपनिंग, टैप है, टैप, काइंड ऑफ अ टैप, जिसमें से ब्लड सिर्फ इधर आ सकता है, यस, उल्टा नहीं जा सकता। ब्लड सिर्फ वन वे इधर आ सकता है। सो व्हेन दिस वॉल इज ओपन, व्हेन द ट्राइकस्पिड वॉल इज ओपन, देन blood flows from right atrium to right ventricle. RA is right atrium, RB is right ventricle. जब ये वॉल ओपन होती है, टैप है वो काइंड ऑफ, यस, ओपन हुआ तो इसमें ब्लड एंटर करता है। क्लियर? फंक्शन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल। तो ट्राइकस्पिड वॉल सेपरेट्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। पहले ये लिखना पड़ेगा, 1, इट separates the right atrium from right ventricle. Second number, it is a one way opening, right? And when the tricuspid wall is open, the blood flows from right atrium to right ventricle.
yes, on expansion or relaxation of heart. हार्ट जब रिलैक्स करता है, देयर आर टू मूवमेंट्स, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन, तो फिलहाल लिख दो रिलैक्सेशन जब होता है तब, यस। सो जब रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड इसके अंदर मूव करके आता है। आई बात समझ? हटाए इसको, यस। नेक्स्ट पूरा प्रोसेस देखेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है ना, विल सी द एंटायर प्रोसेस। अब लुक एट दिस पल्मोनरी वॉल। अच्छा ये गलत लिखा है यहाँ, सो डोंट वरी, यस, दिस इज पल्मोनरी वेन, यस, ये वाला करेक्ट। ये ओपन होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द pulmonary wall opens and the blood from right ventricle is pumped to the lungs via this tube, ये pulmonary artery, this is called as pulmonary artery, yes। ये जो pulmonary artery, ये जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब, इसको बोला जाता है pulmonary artery। आर्टरी मतलब जिसके अंदर से ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, दोज आर कॉल्ड एज आर्टरीज, ठीक है। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज अ पाइप, अ ट्यूब, अ वेसल थ्रू विच, स्पेसिफिक वेसल है ये बहुत स्पेसिफिक है। पल्मोनरी आर्टरी इज अ ट्यूब थ्रू विच द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, लंग्स के पास जाता है ब्लड। क्लियर है? ये हो गया एक प्रोसेस। क्या हुआ, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यस, ये पीछे से जा रहा है, पीछे से ऐसे कनेक्टेड है, इनटू द राइट एट्रियम। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन दिस ट्राइकस्पिड वॉल ओपन्स एंड द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल। यहां पे होता है कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू दिस पल्मोनरी वॉल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स। क्लियर है? हर छोटी छोटी चीज का फंक्शन लिखो, इसीलिए मैं लिख के दे रहा हूं सब कुछ, ओके। नाउ ब्लड लंग्स में जाता है, इधर एक लंग्स है तुम्हारा, इधर एक लंग है, इधर एक लंग है ना। ये देखो यहां से गया इधर की तरफ, और ये देखो एक और वेन यहां से जा रही है आर्टरी, यस, इधर से गया इस लंग्स में। यहां पर ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, दैट मीन्स द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजनेटेड। लंग्स में क्या होता है ये हमने कल देख लिया, एयर आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन गेट्स इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स आउट ऑफ द ब्लड, यस। अब ये जर्नी किया ब्लड ने, एंड वापस से ब्लड आता है हार्ट के अंदर, इधर वाले लंग्स से इसमें एंटर करेगा, और इधर जो लंग है इसमें से इधर एंटर करेगा, यस। द सेम मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड इज ट्रेवलिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस। देखो लेट्स से एक मॉलिक्यूल है, यहां पे आया, वो यहां से इधर हार्ट के अंदर आया, इधर से यहां से बाहर गया, लंग्स के अंदर गया, और लंग्स के अंदर से फिर से हार्ट के अंदर आया, यस और नो। दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ईच पार्टिकल ऑफ ब्लड एंटर्स द हार्ट 2 times इन 1 cycle। एक साइकिल में 2 बार वो हार्ट में एंटर करता है। एक एज डीऑक्सीजनेटेड होके आया, यहां से लंग्स में गया, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, एंड देन इट अगेन एंटर्स द हार्ट, यस, through these two which are called as pulmonary veins,
पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स से द ब्लड एंटर्स अगेन इनटू द हार्ट इन लेफ्ट एट्रियम। यस, पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है? अब लिख दो फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स आर दोस जिसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज oxygenated blood from lungs enter the left atrium of heart। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है मैंने बताया, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और उसके बाद एक पॉइंट छोड़ देना वहां पे लिखने के लिए, ठीक है, एक लाइन छोड़ो। और पल्मोनरी वेन इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखने के लिए छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक और पॉइंट ऐसा नंबर 2 डाल के अपने नोटबुक में छोड़ दो, बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? सो लंग्स है, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ और इधर से लेफ्ट एट्रियम में आता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, ड्यूरिंग व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस। दो फेजेस होती है, एक रिलैक्सेशन एक कॉन्ट्रैक्शन। सो यहां पे आ गया। अब यहां से इट एंटर्स अगेन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। The blood enters from left atrium to left ventricle, yes, through this wall। ये जो वॉल है ना, yes, इसका नाम ही ये है mitral valve when it is open, mitral, mitral valve। क्या है mitral valve? when, अच्छा, first it separates लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। नंबर 2, व्हेन इट इज ओपन, व्हेन ओपन, यस, ड्यूरिंग व्हेन इट इज ओपन द ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, ऊपर से नीचे इधर फ्लो होता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है तो क्या हो रहा है, यहां पे ब्लड आया, ये वॉल ओपन हो जाता है और ब्लड नीचे आता है। नाउ दिस इज ऑल्सो वन वे, यस, इट इज अ वन वे वॉल। यहां से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा सकता, लिख लिया इतना। Yes, it is a one-way wall. It separates left atrium from left ventricle. When opened, the blood flows from left atrium to left ventricle during relaxation phase of the heart. है ना? देखो ये one way है, ये ब्लड को यहां से वापस ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो अभी हमारा ब्लड यहां आ चुका, यहां पे, फिर ये हार्ट वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे पिचक जाता है फिर से। जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये वॉल कंप्लीटली बंद हो जाता है ऐसे, तो ब्लड इधर जा नहीं सकता। तब ये वाला वॉल ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक दरवाजा है, वॉल्स मीन दरवाजे ये सारे, यस, ये वॉल का नाम यहां देखो, नहीं, डोंट राइट दिस, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइकस्पिड वॉल, ये नहीं लिखना। ठीक है, दिस वॉल इज कॉल्ड एज bicuspid wall। Now this is also a one way wall, one way। Number 2, yes, during contraction, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ब्लड फ्लोज फ्रॉम left ventricle to entire body, or rather during contraction this wall, bicuspid wall, opens and ये ओपन हो जाएगा। ठीक है,
सी दिस वॉल विल ओपन, ये वाला वॉल ओपन हो जाएगा एंड ये ब्लड यहां से इधर जाएगा। यस और सी दिस इज द कनेक्शन, यहां से ओपन होगा, ये दरवाजा, ये रास्ता है, इस रास्ते से बाहर निकलेगा एंड पूरे बॉडी की तरफ चला जाएगा। यहां से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है ऐसे। The blood circulates to entire body from here. Yes, via this. This is what? Aorta. Yes, very important. A-O-R-T-A. First, this is the thickest या thickest artery in the body. सबसे थिक पाइप होता है ये बॉडी के अंदर, जो पाइप्स है बॉडी के अंदर जो ब्लड को सर्कुलेट कर रहे हैं, जो ट्यूब्स है उसमें सबसे थिक होता है ये, थिकेस्ट। दूसरा इसका रीजन आता है व्हाई इज इट द थिकेस्ट आर्टरी, तो वो भी बता देता हूँ फिलहाल। पहले ये देख लो इसका फंक्शन क्या है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट, to be more specific from the left ventricle to entire body, yes। now reason why is it thickest, ये thick क्यों होता है, when the blood is pumped through the heart, when blood is pumped through heart, it has a very high pressure, देखो यार यहां से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है, ये हार्ट इतना सा है बेचारा, या सुनो यहाँ पे कितना ही ब्लड बैठेगा एट अ टाइम बताओ तो, थोड़ा सा ब्लड बैठेगा और इस ब्लड को जोर से बाहर की तरफ पुश करता है वो बहुत प्रेशर के साथ। अगर ये वॉल थिक नहीं होता, बहुत थिन होता, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्रेशर की वजह से ये फूट जाए, बर्स्ट हो जाए। ये सुनो जैसे पाइप में अगर वाटर का बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो पाइप बर्स्ट हो जाता है, वैसे ही when blood is pumped through the heart it has a very high pressure, yes, and it flows मतलब it flows through the aorta, yes, to withstand or tolerate this high pressure, it is thick, yes, it is very thick, else अगर thick नहीं होता so there is a chance of bursting of the vessel, else the aorta would probably burst, probably break down लिख दो, बर्स्ट से अच्छा ब्रेक डाउन, रप्चर हो जाएगा वो, ये टूट गया तो भाई ब्लड बॉडी में नहीं जाएगा, इधर ही फैल जाएगा। समझ में आया? सो एओर्टा इज अ आर्टरी, एक वेसल है, एक ट्यूब है जो बहुत थिक है और ब्लड को कैरी कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी, एंड इट हैज टू बी वेरी थिक टू विथस्टैंड द वेरी हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, ओके, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस। हटाए इसको ना, तो देखो कितने सारे पार्ट्स है हार्ट के, सारे देखे हमने, आई होप तुम लोगों ने अच्छे से सबका डेफिनेशन लिखा होगा। ये दो बाकी है, सुपेरियर वेना कैवा एंड ये नीचे वाला देखो इंफेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा, इंफेरियर वेना कैवा। अब सुपेरियर मतलब ऊपर वाला, सुपेरियर मतलब हमारा सुपेरियर है वो, सुपेरियर मतलब ऊपर का, सुपेरियर वेना कैवा, इसका फंक्शन क्या है? 1 सुपेरियर वेना कैवा, एक ही फंक्शन है, टू कैरी deoxygenated blood from upper part of body into the right atrium। जो बॉडी का चेस्ट के ऊपर का जो पार्ट है ना गाइस बॉडी के, यस, योर शोल्डर्स, योर हेड, योर ब्रेन, उधर से ब्लड लेके आता है और इधर डाल देता है।
ठीक है, yes, it carries deoxygenated blood from upper part of the body into the right atrium. और inferior vena cava, अब obviously ये तो समझ ही गया रहेगा तुमको inferior vena cava क्या है. It carries blood from the lower part of the body, मतलब हार्ट के नीचे का पार्ट जो बॉडी का है, वहां से पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा और यहां से इसमें जाएगा ऐसे अंदर. सो इसका फंक्शन लिखो, टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम. समझ? करेक्ट. सो ये हो गया पूरे हार्ट का एनाटॉमी और हर एक चीज का फंक्शन. वंस अगेन, जिन्होंने लिखा नहीं होगा या फॉर रिवीजन, यहां देखो, सुपेरियर वेना क्या हुआ. यस, बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा वाला ब्लड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ब्लड. ठीक है, तो उसको ब्लू कलर से बताते हैं. डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लू कलर का ब्लड होता है, वो इधर आया अंदर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. यहां से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इंफीरियर वेना कैवा में गया. दोनों में से ब्लड एंटर हुआ राइट एट्रियम में. यस, फिर हार्ट एक्सपांड होता है. एक्सपांड जैसे ही होता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होता है. दिस इज द वन वे वॉल और यहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल में. फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पिचक जाता है. सो ये पल्मोनरी वॉल ओपन होता है और ये जो वेसल है तुम्हारा, यस, दिस वेसल, pulmonary artery that carries the blood to the lungs. Yes, तो pulmonary artery का function, the pulmonary artery carries blood to the lungs, deoxygenated blood from the heart to the lungs. Pulmonary artery carries deoxygenated blood from the heart, right ventricle to the lungs. और एक और पॉइंट लिखने का इसके लिए छोड़ देने के लिए बोला था मैंने. ठीक है, फिर लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है तो रेड ब्लड बोलते हैं उसको, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. लंग से आता है इधर की तरफ, एक लंग का ये वॉल, एक लंग का ये पाइप. यस, दीज आर कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन्स? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the lungs into the heart, the left atrium के अंदर जाता है. Yes, from the left atrium the blood enters into the left ventricle through the mitral wall. The mitral wall opens during expansion, है ना. मतलब बच्चों देखो, एक्सपांशन के वक्त दो चीजें हो रही है. एक्सपांशन के वक्त देखो ये भी खुल गया और ये भी खुल गया. यस, और देखो ये दोनों बंद है. करेक्ट. तो यहां से ब्लड अंदर आएगा, यहां से ब्लड इधर आता है, दोनों साथ में चल रहा है साइमल्टेनियसली. यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ द हार्ट. ठीक है, फिर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये वाला देखो, ये ओपन हो जाता है. यस, ये दोनों. तो इसका तो मैंने पल्मोनरी वॉल बताया था. दिस इज द बाइकस्पिड वॉल. बाइकस्पिड वॉल. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहां से जाता है और एओर्टा से बाहर आता है. यस, AORTA. What is the role or function of aorta? It carries the blood from heart to all parts of the body. Yes, oxygenated blood, and it is the thickest. क्यों? क्योंकि blood बहुत प्रेशर से पंप होता है. So to withstand that pressure, it is thick. Otherwise, it might burst. And this aorta is further divided into lot of arteries and capillaries. Further arteries और capillaries में ये divided होता है. हर चीज का फंक्शन लिखना पड़ता है. हार्ट का डायग्राम भी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है, वो मैं बताऊंगा इजी में कैसे करना है, इन इजियर वे. राइट.
ये जो अभी दिख रहा है ना तुमको, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना, बुक में जो डायग्राम है वो नहीं ड्रॉ करोगे। यस, सो विल कम बैक टू दिस। बिफोर दैट थोड़ा सा सर्कुलेशन देखते हैं कैसे हो रहा है। नाउ वॉच दिस केयरफुली, आई विल ऑल्सो सेंड इट अक्रॉस टू यू। ये चीज आई विल सेंड इट अक्रॉस टू यू, बट बिफोर दैट थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको। सी द ब्लू ब्लड, यस, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाने के लिए ब्लू कलर दिया जाता है, ऐसे ब्लू कलर नहीं होता उसका। बेसिकली आरबीसी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, देखेंगे हम लोग। फिलहाल डीऑक्सीजनेटेड कलर इज ब्लू ब्लड का, ऐसे एक्चुअली ब्लू कलर का नहीं होता है, ठीक है। व्हेन सी थ्रू आउट द बॉडी द ब्लू कलर्ड ब्लड एंटर्स इनटू योर राइट एट्रियम, करेक्ट, और वहां से राइट वेंट्रिकल में एंटर किया। नाउ व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखो पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हो गया उसके अंदर, और वहां से अगेन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन एंड थ्रू एओर्टा इट पासेस थ्रू द एंटायर बॉडी, करेक्ट। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहां से इसके अंदर, यहां से इधर, इधर से लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ, और यहां से एंटायर बॉडी में सर्कुलेट होता है फिर से। गेटिंग इट? लुक एट द टू मूवमेंट्स, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सी यहां देखो, जब ये वॉल और ये वॉल ओपन है तो ये दोनों वॉल क्लोज्ड है, यस, एंड ऑब्जर्व केयरफुली, जब ये दोनों ओपन हो जाएगी तो ये वाली और ये वाली क्लोज हो जाएगी, है ना। देखो राइट, एंड these are the rhythmic movements of heart. Yes, one is called as systole and the other is called as diastole. अब ये दोनों क्या होते हैं देखो, see during systole एक्सपांशन होता है हार्ट का, yes, ठीक है, we'll see, मैं दोनों लिखवा के देता हूँ, not to worry. During systole the blood is going into the lungs for purification. Yes, during systole the blood enters the lungs for purification, or during diastole it goes to the entire body, पूरे बॉडी में ब्लड चला जाता है। दोनों का डेफिनेशन लिखवा के दूंगा, not to worry. Okay, and this is how the heart works or functions. You see, this is the double circulation of heart. Yes, मतलब each time the blood enters in one cycle, the blood enters the body, blood enters the heart twice. एक होता है the systemic system. What is happening in systemic system? See, the blood enters or moves from the heart to the entire body. देखो, हार्ट से पूरे बॉडी में एंटर कर रहा है। From the heart to the body is called as systemic system. What happens in systemic system? The blood moves, लिख लो, from heart, yes, to entire body. ठीक है, अभी बॉडी में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। The blood travels through arteries into your body. ये जो रेड कलर का है ना, see, red blood is the pure blood. It is traveling through the arteries into your body. ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं इसको। See, यहाँ से निकला और इधर से ट्रैवल किया, ये ऐसे ट्रैवल किया यहाँ पे। पूरे बॉडी में सारे सेल्स आर प्रोड्यूसिंग, ऑल द सेल्स आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो गया, एंड धीरे धीरे यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कुछ बताया है, करेक्ट, हर जगह यहाँ सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया। दिस इज द वे टू डिनोट कि धीरे धीरे सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, एंड
through veins the deoxygenated blood is carried back to the heart. This is called as the systemic system. Yes. तो what are arteries? Arteries वो होते हैं which carry oxygenated blood to all parts of body. These are called as arteries. तो arteries हमेशा oxygenated blood carry करते हैं. And what are veins? Veins वो होते हैं जो deoxygenated blood BLOOD कैरी करते हैं from body to heart. These are called as veins, जो deoxygenated blood बॉडी से हार्ट की तरफ फिर से कैरी करते हैं. यस तो एक हो गया आर्टरीज, एक हो गया वेन्स, और एक होते हैं कैपिलरीज. देखो ये आर्टरी है मेन. यस दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल कैपिलरीज. यस और ये कैपिलरीज ज्वाइन हो जाती है वेन्स की कैपिलरीज को. सो दिस इज अ वेन, ये है वेन की कैपिलरीज ऐसे. यस और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मिक्सिंग होता है. मतलब ये है आर्टरी, ये है वेन. यस सारा ब्लड अच्छा सब न्यूट्रिएंट्स सेल्स ने यूज कर लिया. अब धीरे धीरे ये दोनों ऐसे मर्ज हो जाते हैं थ्रू कैपिलरीज, सो दैट इसका ब्लड, जब ब्लड के न्यूट्रिएंट्स यूज हो गए तो ये ब्लड इधर से धीरे से इसमें ट्रांसफर हो जाता है. सो दिस ट्रांसफर प्रोसेस यहाँ पे दिखाया है ना, बुक में भी ये डायग्राम रहेगा. यस सो व्हाट इज सिस्टमिक सिस्टम? ब्लड मूव्स फ्रॉम, और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू आर्टरीज. ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडीज थ्रू आर्टरीज. ठीक है. एंड व्हाट इज पल्मोनरी सिस्टम या पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं उसको. पल्मोनरी सर्कुलेशन में द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. यस पल्मोनरी सर्कुलेशन में द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन, वट एवर, प्यूरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन. देखो हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, सिर्फ इतना. हार्ट लंग, लंग्स हार्ट, हार्ट लंग्स, लंग्स हार्ट. दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. और सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में. दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन. क्लियर है ना. ना यहां देखो हमने क्या बोला था, व्हाट आर आर्टरीज. आर्टरीज वो होती है जो, आर्टरीज वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. they carry oxygenated blood from heart to all parts of body. yes लेकिन look at this pulmonary artery. yes इसका नाम है pulmonary artery. this carries deoxygenated blood from heart to lungs. हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो इसका एक पॉइंट छोड़ने बोला था, लिख दो. दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ओनली आर्टरी विच कैरीज यस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आई बात समझ. सो दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बाकी सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. क्लियर है. बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे. एंड ये देखो वेन्स. हमने क्या बोला, व्हाट आर वेन्स. वेन्स का डेफिनेशन है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट.
हार्ट की तरफ कैरी करते हैं, ये सुनो। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसी वेन है, पल्मोनरी वेन्स, बेसिकली एक होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ऐसे यहाँ पे, करेक्ट। ये जो पल्मोनरी वेन्स है, दीज आर द ओनली वेन्स which carry oxygenated blood from lungs to heart. लंग से हार्ट की तरफ कैरी करने वाली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली सिर्फ पल्मोनरी वेन्स होती है। बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी से हार्ट की तरफ। यस अब ऐसा क्यों नाम दिया गया है इसको? बेसिकली आर्टरीज उनको बोला गया है जो हार्ट से बाहर जा रही है, ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है। आर्टरी वो होती है जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाता है। या सुनो, देखो ये, इसको देखो, पल्मोनरी आर्टरी, ये हार्ट से बाहर लेके जा रही है ना ब्लड, हाँ कि नहीं? तो वो आर्टरी हुई। बेसिक डेफिनेशन ये है आर्टरी का कि हार्ट से बाहर ब्लड लेके जाना है। अब अनफॉर्चुनेटली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। और वेन्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है पता है? यस, टू ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। यस, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आओ। तो देखो पल्मोनरी वेन्स वही कर रही है, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आ रही है लंग्स के पास से। यस और नो? करेक्ट। इसलिए ये गड़बड़ हो गई। यस, क्योंकि इनिशियली ये डेफिनेशन थी, वेन्स टेक द ब्लड इनटू द हार्ट एंड आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना? तो उस वजह से ये गड़बड़ हो गई। तो वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, लेकिन ये सिर्फ पल्मोनरी वेन ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है हार्ट के पास। कोई बात क्लियर है ना? तो दीज आर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। तो इस तरह से ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होता है हार्ट से पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से फिर हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से पूरे बॉडी में अगेन। Yes, and double circulation. Each particle is coming into the blood twice. Clear? And this is the entire view of human blood circulation या transportation system in humans. Clear है? एक चीज और सिर्फ blood के contents. Now this is a blood vessel. इस blood vessel में see you can see a few particles flowing, right? These are the contents of blood. So last year हमने पढ़ा blood is a connective tissue. Yes. So there are two components in blood. एक होता है solid components. Yes. Solid components. See there are three types. एक होता है RBCs, red blood cells. What is the function of RBC? It carries oxygen or carries respiratory oxygen and CO2. See, it carries oxygen to all cells and CO2 from the cells. जब ये रेड ब्लड सेल ऐसे डिस्क शेप का होता है, ये जो दिख रहा है ना छोटा छोटा रेड कलर का, यस, डिस्क ऐसा बीच में से छोटा डोनट टाइप्स होता है, डोनट। यस, रेड ब्लड सेल के ऊपर रेड ब्लड सेल हैज गॉट हेमोग्लोबिन इनटू इट, HB। हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर विच गिव्स रेड कलर टू इट, रेड कलर। प्लीज लिख दो सारे पॉइंट्स। इट हैज एन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यस, और जब सी दिस इज अ रेड ब्लड सेल फॉर एग्जाम्पल, when this blood goes to the lungs, it attracts oxygen and gives out carbon dioxide. इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है। यस, वो दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। यस, एंड देयरफॉर बोल रहा हूँ कि इट कैरीज ऑक्सीजन टू सेल्स एंड CO2 फ्रॉम द सेल्स। सेल में से CO2 कलेक्ट कर लेता है
और जाकर के लंग्स में गिव आउट कर देता है. It has got hemoglobin in it and it has got red color due to the presence of hemoglobin. Now as it travels to the cells, सेल में से ऑक्सीजन ले देता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है. यस, तो एक्चुअली रेड कलर और ब्लू कलर ब्लड का नहीं है. जो ब्लू कलर हमने थोड़ी देर पहले बोला था, ब्लू ब्लड, तो विच इज नथिंग बट द कलर ऑफ RBCs प्रेजेंट इन इट. दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड. द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज WBCs. WBC इसका क्या काम है? टू प्रोवाइड डिफेंस टू बॉडी from or against germs and bacteria and viruses and virus. Yes, it produces antibodies. मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, व्हाइट कम होते हैं, वो रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में कम होते हैं. So these are used to fight against all the viruses, bacteria by producing antibodies. तो ब्लड के अंदर ये white blood cells होता है. And then there is something, please लिख लो. And then there is something called as platelets. Yes, ये yellow particles kind of. ये क्या करते हैं? Blood platelets. LETS. It helps in blood clotting. खून आ रहा है अगर बॉडी से तो उसको क्लॉट करने के लिए ये हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. अगर किसी को नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बॉडी में बहुत कम होंगे और उसके बॉडी से अगर ब्लड निकल रहा है ड्यू टू सम वुंड, तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता, रुकता नहीं जल्दी, खून निकलते रहता है उसके बॉडी से. राइट, दीज आर द 3 सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. एक है RBC, एक है WBC और एक है ब्लड प्लेटलेट्स. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लिक्विड कंपोनेंट which is called as plasma. Now what is plasma? लिख लो. It is a yellow fluid. It is a yellow fluid which contains 90% water and 10% organic substances. 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अभी कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इसमें? प्रोटीन्स, यस, फैट्स, है ना, फिर मिनरल्स, सम आयंस एक्सेट्रा, सोडियम पोटेशियम के आयंस वगैरह वगैरह. ये सारी चीजें 10% होती है, बाकी 90% वाटर होता है. एंड दैट इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, दैट इज प्लाज्मा. क्लियर है? एंड दैट कंप्लीट्स योर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम. ठीक है. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो. वो क्या होता है देखते हैं. नाउ गाइस अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली व्हाट लिम्फेटिक सिस्टम इज. टेक्स्ट बुक में 2 लाइन में दिया रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में या लिम्फ के बारे में, 2 से 3 लाइन में रहते. सी, चल, सो ये हमारे आर्टरीज है. सी, द रेड वंस आर आर्टरीज. यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करते हैं. द ब्लू वन इज अ वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. या लेट्स से ये हमारा कोई ऑर्गन है, करेक्ट. यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया. यस, हम ये देखो, ये यहाँ पे मिक्सिंग हो गया पूरा. दीज आर ऑल द कैपिलरीज का नेटवर्क है. ठीक है. रेड वाला, ग्रीन कलर को छोड़ दो, रेड एंड ब्लू आर द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है. तो अब देखो क्या हो रहा है. ये यहाँ पे सेल्स है सारे. लुक एट दीज सेल्स. छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स है. यस, ऑल ऑफ दीज आर सेल्स. और 2 सेल्स के बीच में बहुत सारा गैप दिखाई दे रहा है.
यस, इसको और थोड़ा जूम कर देंगे हम, और थोड़ा और, ठीक है। यस, अब ये ब्लड यहां से जा रहा है, करेक्ट। सपोज ये सेल्स है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ छोटी छोटी चीजें, ये सेल है, ये सेल्स ने ब्लड में से कुछ कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, कुछ कंपोनेंट्स ब्लड को वापस दे दिए, यस। और ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल का। तो यहां से कुछ कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो अच्छी चीजें थी, जो बुरी चीजें भी थी, वो इसने यहाँ पे बाहर इंटरसेल्युलर स्पेसेस में डाल दी। सी, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये यहाँ पे सेल, ये यहाँ पे सेल, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस हियर, हाँ कि नहीं? देखो इतनी सारी जगह खाली है, बेसिकली वो जगह खाली नहीं है, इट्स नॉट एम्प्टी स्पेस। ये सेल ने कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे डाल दिए, यस, कुछ चीजें जो बॉडी को जरूरी नहीं है वो भी यहाँ पे कलेक्ट कर दी और यहाँ पे कलेक्ट करवा दिया, राइट। तो सेल के बीच में बहुत सारा फ्लूइड भरा पड़ा है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। एक्चुअली दैट फ्लूइड इज नॉट कॉल्ड एज लिम्फ। देखो देखो, तो ऐसा अगर यहाँ फ्लूइड कलेक्ट होते गया, कलेक्ट होते गया, कलेक्ट होते गया बहुत सारा, क्योंकि ये तो देते रहेंगे, सेल बार बार बहुत सारा, उसको जो चीजों की जरूरत नहीं है वो बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है ना, तो कलेक्ट होता जाएगा और हमारा बॉडी ऐसे बलून के जैसे फूल जाएगा, यस और नो। आफ्टर सम टाइम चीजें कलेक्ट होते जाएगी सेल्स के बीच में। यहाँ पे ये देखो, ये एक सेल, ये एक सेल, ये सेल, ये सेल, है ना। तो सेल्स के बीच में चीजें कलेक्ट होती जाएगी और बॉडी फूल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, देयर आर सर्टेन वेसल्स कॉल्ड एज लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज। ये जो ग्रीन कलर के वेसल्स हैं, दे आर ऑल लिम्फ टिश्यूज या लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये भी ट्यूब्स है, ऐसे ट्यूब्स है सारे, सी, ये यहाँ से ट्यूब्स जा रहा है, ब्लैक कलर देता हूँ, ये ट्यूब, ऐसे कैपिलरीज की तरह भी है, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि यहाँ जो लिम्फ कलेक्ट हुआ है, यस, इसको कलेक्ट करो, अपने अंदर डाल दो, कलेक्ट दिस लिम्फ एंड टेक इट टू द वेन, और वेन में उसको डाल दो सारा। कलेक्ट द लिम्फ एंड पुट इट इनटू द वेन्स। यहां देखो क्या किया इसने, ये यहां से फ्लूइड कलेक्ट किया, द फ्लूइड विच इज एंटर्ड इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ऐसा बोलते हैं उसको, कि सेल में से, ये सेल है, सी, लुक एट दीज सेल्स, दीज आर लॉट ऑफ सेल्स, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत सारी चीजों की इसको जरूरत होती है या कुछ एक्सेस हो जाता है, तो ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से बाहर आ जाएगी। तो जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, यस, a lot of these substances are collected between the intercellular spaces, yes. Some of these substances are reabsorbed by the capillaries, blood capillaries. इसमें से जो जो चीजें ब्लड को जरूरी होती है ना, वो चीजें ब्लड रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और जो चीजें ब्लड रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको बोलते हैं लिम्फ, यस, विच इज जस्ट द वेस्ट, जो ब्लड शायद रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एक्चुअली वेस्ट नहीं है, थोड़ा वेस्ट है, थोड़ा जरूरत है, यस। अब ये लिम्फ इंटरसेल्युलर स्पेसेस से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी फूल जाएगा, है ना। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स वो काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक लिम्फेटिक वेसल रहेगा, यहाँ पे एक लिम्फेटिक वेसल रहेगा, है ना, ये दोनों ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इधर से एक वेसल आएगा, ये भी ज्वाइन होगा, और सारा लिम्फ कलेक्ट होगा और जाएगा वेन के अंदर, ठीक है। एक जगह रहेगी वेन में, जहां पर जाकर वो वेन में डिपॉजिट कर देगा सारे लिम्फ को। अब ये जो मटेरियल यहाँ पे आया है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, अब ये कहाँ चले गया? वेन में। वेन मतलब ब्लड में फिर से चला गया, यस और नो। ये ब्लड से यहाँ पे आया था, देखो, ब्लड से सेल में गया, सेल से इंटरसेल्युलर स्पेस में आया, इंटरसेल्युलर स्पेस से लिम्फेटिक वेसल्स ने कलेक्ट किया, और लिम्फेटिक वेसल से फिर से वेन में चला गया, मतलब फिर से ब्लड के अंदर चला गया,
और ये लिम्फेटिक वेसल्स जैसे आर्टरीज और वेन्स बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं, वैसे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स स्प्रेड आउट होते हैं. यस, एंड दैट इज नथिंग बट द लिम्फेटिक सिस्टम. इट कलेक्ट्स द लिम्फ, that is the nutrients and unwanted substances between the intercellular spaces. Yes, collects them and puts it into the vein. And this system of tubes, capillaries जो ये काम करते हैं, इनको बोलते हैं lymphatic vessel, और पूरे बॉडी में होता है टॉप टू बॉटम. जैसे हमारे वेन्स पूरे बॉडी में होते हैं, वैसे ये भी पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट होते हैं. कलेक्ट होता है सब एक बड़े वेसल में और वहां से वेन में अंदर. क्लियर है? एंड दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ब्लड इन द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स, वाटर सब ब्लड में मिक्स है और वहां से पूरे बॉडी में जा रहा है. एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन in humans, or you can also call it as circulation. ठीक है? आई होप तुमने सारे पॉइंट्स, हर चीज का फंक्शन और सब कुछ नोट डाउन किया होगा. इस सेशन के साथ साथ मैं भेजूंगा कुछ छोटे छोटे नोट्स, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, कंटेंट्स ऑफ ब्लड वगैरह, वो सब अपने नोटबुक में लिख देना. नोट डाउन एवरीथिंग, एंड आई विल आल्सो शेयर अ वीडियो विद यू. तो ये सेशन तो रहेगा, प्लस एक और वीडियो रहेगा. यस, गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, सारी टेक्निकलिटीज, राइट इट, बहुत सारी चीजें हैं. यस, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन. सब समझा है अच्छे से. कीप स्टडीइंग. ऑल द बेस्ट. बाय.